जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लैम मेंबर्स। अच्छा, ऐसे है कि रिचार्ज के प्रोसेस में आज कंपनी की तरफ से थोड़ी सी चेंज की गई है। तो आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग भी रिचार्ज करना चाहते हैं वो इस वीडियो को गौर से देख लें, समझ लें। इसमें कुछ इश्यूज़ भी मैं आप लोगों को साथ में बता दूँगा जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी रिचार्ज करना है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कम से कम मसाइल का सामना होगा। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना अकाउंट खोलें और इसमें आप माई अकाउंट पे आ जाएंगे, जहाँ पे अभी आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आके आपने माई वॉलेट पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है, तो रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा वन पे का, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट पुट करने का ऑप्शन है, जितना रिचार्ज आप करना चाहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए मैं 15,000 रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने 15,000 यहाँ पे पुट कर दिया और मैं इसको रिचार्ज नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने रिचार्ज नाउ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे नंबर लिखने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पे वो नंबर लिखूँगा जिस नंबर से मैंने पैसे भेजने। तो मैंने वो नंबर यहाँ पे पुट कर दिया जो मेरा ईजी पैसा नंबर है। इससे मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, तो क्योंकि ये मेरा ईजी पैसा नंबर है तो नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन तो है जैज़ कैश, ईजी पैसा, बैंक कार्ड, लेकिन मैं इसको ईजी पैसा ही रहने दूँगा और इसी को मैंने आगे यूज़ करना है। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ऑर्डर नंबर इसके ऊपर लिखा होता है, वो ऑर्डर नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा और मैं गो टू पेमेंट कर दूँगा। अब जैसे ही मैं गो टू पेमेंट करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे जस्ट नंबर शो हो रहा है जिस बंदे को मैंने पैसे भेजने, और इस बंदे को मैंने ईजी पैसा करना है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको नेम शो नहीं होगा, आपने जस्ट ये नंबर कॉपी करना है और इसी नंबर पे आपने पैसे भेज देने हैं। वो जिसका भी नेम आएगा आप लोगों ने अब इस चीज़ की परवाह नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा, ये नंबर कॉपी करूँगा तो इस पे पैसे भेज दूँगा और पैसे भेज के जो रसीद मेरे पास आएगी उस रसीद के ऊपर एक 11 डिजिट का कोड लिखा होगा। वो कोड मैं यहाँ पे लिख दूँगा। नॉर्मली इजी पैसा का वो 23 या 22 से शुरू होता है। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो स्क्रीन जो है वो रिचार्ज वाली जो मेरे पास इजी पैसा की रसीद है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और यूँ कंफर्म पेमेंट करके मेरा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही है, ये चीज़ पहले से ही ऐप के अंदर मौजूद है, हम ये पहले भी करते रहे हैं। दोबारा से फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे जब आप वो रसीद जो है वो आपके पास आ जाएगी ईजी पैसा की, तो वो रसीद के ऊपर जो TID नंबर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है और नीचे रसीद जो है वो आपने उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। अच्छा, अगर यहाँ पे अब इशू क्या हो सकता है कि अगर आपने क्या किया, रिचार्ज किया, अगले बंदे की लिमिट पूरी हो गई, आपने पैसे भेजने की कोशिश की और उसने बोला कि जी उसकी लिमिट पूरी हो गई है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे ऊपर एक लिखा हुआ है अकाउंट एरर, क्लिक टू स्विच, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कि क्या आप इसको करना चाहते हैं स्विच, तो मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास नंबर चेंज हो गया। अब मैं इस नंबर पे इजी पैसा भेजूँगा। अगर आप गौर करें यहाँ पे आपको स्टेप 2 के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र द अमाउंट यू वांट टू रिचार्ज टू अस थ्रू ईजी पैसा, कि ईजी पैसा के थ्रू आप हमें ये पैसे भेज दें। तो यहाँ से अकाउंट को हम क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे और जो नया अकाउंट आएगा इस नंबर पे हम पैसे भेज सकते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारे पास तरीका कि अगर हमने इजी पैसा से भेजने हैं। और नॉर्मली इजी पैसा से हमें अकाउंट स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इजी पैसा की डेली लिमिट भी ज़्यादा होती है, मंथली लिमिट भी ज़्यादा होती है और इसमें लिमिट का इशू नहीं आता। और ईजी पैसा से बड़ी क्विक जो है वो ट्रांजैक्शन होती है और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ईजी पैसा के थ्रू ही पैसे भेजा करें। चलें, ये तो इजी पैसा का हो गया। अब हमें ना इशू ज़्यादा आता है जैज़ कैश पे, जब हम जैज़ कैश के थ्रू भेजना चाहते हैं। अब देखिए मैं दोबारा रिचार्ज पे जाता हूँ, वन पे जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को जैज़ कैश का ऑप्शन बताने लगा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे अब अमाउंट चेंज कर देता हूँ 15,001, क्योंकि अगर मैं 15,000 लिखूँगा तो मेरे पास फिर से वही अकाउंट डायरेक्ट आ जाएगा। चलें, ये भी मैं आपको साथ में ऐड कर दूँ। अब कई लोग कहते हैं कि जी हम वो कर रहे थे तो हमारा अकाउंट बैक हो गया और पैसे नहीं आए, तो वो दोबारा से ये देखें, ये प्रोसेस फॉलो करें, उतनी अमाउंट दोबारा लिखें, रिचार्ज नाउ पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट वही पेज खुल जाएगा जो पहले से खुला हुआ है। देखें ऊपर टाइम भी वही आ रहा है जैसे पहले से चल रहा है। तो अगर वो पेज बैक हो भी जाता है तो आप उतनी अमाउंट दोबारा लिख के इसको फिर से उसी पेज पे वापस आ सकते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर आप इस पेज को जितनी दफ़ा चाहे मर्ज़ी खोल सकते हैं। देखिए मैं फिर से बैक करता हूँ, मैं फिर से रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ, मैं फिर से 15,000 लिखता हूँ। तो आप देख लें कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप ये प्रोसेस करते जाएँ आपको यही पेज बार बार मिलेगा। ठीक है जी। तो लेकिन अगर
अब मैं इस पेज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बैक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अब अमाउंट चेंज कर देता हूँ। अब मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ 15,001। जैसे ही मैंने 15,001 अमाउंट पुट की, अब देखिए आपके पास, आप देखेंगे मेरे पास एक नया ऑर्डर वाला पेज आ गया। तो ये याद रखिए, जब भी आप नया रिचार्ज करेंगे ये वाला पेज आना ज़रूरी है। अगर ये पेज नहीं आता, डायरेक्ट वही वाला पेज खुल जाता है जो पैसे भेजने वाला है, और आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो आप कभी भी पैसे नहीं भेजेंगे। आप बैक आएंगे, अमाउंट चेंज करेंगे, जैसे मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया, और ये ऑर्डर वाला पेज ये आना ज़रूरी। अब मैं यहाँ से जायज़ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, गो टू पेमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक नया नंबर आ गया, ये जायज़ कैश का है। अब फ़र्ज़ कीजिए, और यहाँ पे एक चीज़ बड़े गौर से देखने वाली है, स्टेप 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 डिजिट सीरियल नंबर लिखने का वो ऑप्शन दे रहा है इस जगह पे। अब देखें इजी पैसा पे ये 11 डिजिट का होता है और जायज़ कैश पे ये 12 डिजिट का होता है। तो अगर आप जायज़ कैश कर रहे हैं तो आपको 12 डिजिट का कोड लिखने का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप उस पर पैसे भेजेंगे तो आपको जो रसीद मिलेगी उसके ऊपर भी जो TID नंबर है वो 12 डिजिट का ही होगा। अच्छा, अब जायज़ कैश पे नॉर्मली ये इशू आता है कि इसकी डेली लिमिट थोड़ी होती है, और ख़ास तौर पे अगर हम शाम के वक्त में जायज़ कैश से पैसे भेजें तो अगले बंदे की लिमिट पूरी हुई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो सुन लें, ऐसी सिचुएशन में हम अकाउंट स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अकाउंट स्विच किया तो वो हमें ईजी पैसा वाले पेज पे ले जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्विच किया, इसके ऊपर ओके किया, तो आप देखें स्टेप 2 में आप गौर से अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप हमें इजी पैसा के थ्रू पैसे भेजें। अब हो सकता है कि जो बंदा ये प्रोसेस कर रहा है उसके पास इजी पैसा अकाउंट हो ही ना, उसके पास तो जायज़ कैश है। तो अब अगर हमने इस नंबर के ऊपर पैसे भेज दिए तो मसला हो सकता है। आप नीचे देखें, यहाँ पे अब सीरियल नंबर भी देखें, उसने 11 डिजिट का कर दिया है, जबकि जायज़ कैश से भेजेंगे तो 12 डिजिट का आएगा, तो ये मसला बन जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ, वैसे तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जायज़ कैश से इस बंदे को ईजी पैसा पे पैसे भेज सकते हैं, ये जो नंबर आ रहा है, और जो हमारे पास TID आएगा उस TID के आखिरी डिजिट को हम वहाँ से उड़ा देंगे, वो 12 डिजिट का तो वो 11 का हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये तरीका ठीक नहीं है, मतलब ये एक कह लें कि एक बाईपास शॉर्टकट है तो सही, लेकिन ये करना मुनासिब नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि अगर वो अकाउंट की लिमिट पूरी हो गई है तो अब आप क्या करेंगे, स्विच नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, इजी पैसा पे जब आप स्विच करेंगे तो आपको इजी पैसा का ही नंबर आएगा। जायज़ कैश पे स्विच करेंगे, अगर एरर आ रही वो उस बंदे की लिमिट पूरी है, जैसे अभी मैंने स्विच करके दिखाया, तो आपको इजी पैसा का आएगा जो कि आपके पास नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने फिर स्विच नहीं करना, आपने बैक कर देना है। अब यहाँ पे आएँ, अब आप यहाँ पे 15,002 कर दें, आप 1 रुपया बढ़ा दें जस्ट। अब ये करेंगे, देखें आपके पास एक नया नंबर आ गया, आपके पास दोबारा एक नया ऑर्डर आ गया। तो अब मैं दोबारा से इस पे ऑर्डर पे जाके जायज़ कैश करके गो टू पेमेंट करता हूँ, तो मेरे पास एक नया नंबर आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस पर करता हूँ और इस पर फिर इशू आ गया, इस पे फिर अमाउंट सेंड नहीं हो रही। हो सकता है कि उस बंदे की भी लिमिट पूरी हो। मैंने आपको बोला है कि जायज़ कैश पे नॉर्मली शाम के टाइम पे जब आप ये काम करेंगे तो आपको ये मसले का सामना हो सकता है, आपको ये बार बार प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी फिर बता रहा हूँ, आप स्विच नहीं करेंगे, आप स्विच कर देंगे। देखें मैं स्विच करके फिर दिखाता हूँ, तो आपको ईजी पैसे वाला वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने स्विच नहीं करना, जायज़ कैश पे अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो स्विच नहीं करेंगे। आप इसको बैक कर दें, फिर से पीछे आ जाएं, फिर से माई वॉलेट पे रिचार्ज पे आएँ, दोबारा से अब आप 15,003 लिख दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी 1-1 रुपया बढ़ा के लिखते जाएं। तो आप ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि आपके पैसे सेंड नहीं हो जाते। आपने जायज़ कैश से इजी पैसा पे पैसे नहीं भेजने। नॉर्मली हम लोग भेज देते हैं और वो पैसे आ भी जाते हैं, लेकिन अगर उसमें इशू आ गया तो उस इशू को रिज़ॉल्व करने में सुन लें 3 से 5 दिन लग जाएंगे। फिर आप परेशान होंगे, आपके क्लाइंट भी परेशान होंगे कि जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, मसला हो गया, परेशानी हो गई। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जायज़ कैश से जायज़ कैश पे ही पैसे भेजने। इस चीज़ पे मेरी आज अपने जो है वो सीनियर जो सर मिकाल हैं उनसे काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई है। उन्होंने बोला कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जायज़ कैश से जायज़ कैश करें, इजी पैसा से इजी पैसा करें। अब देखें फिर मेरे पास ये स्टेप 2 में देखें जायज़ कैश का ऑप्शन आ गया कि मैं इसको जायज़ कैश कर दूं। अब अगर तो इसको पैसे चले गए तो बहुत अच्छी बात है, रसीद का स्क्रीनशॉट TID नंबर लिखूंगा, प्रोसेस पूरा। अगर इसको नहीं जाते फिर बैक आएँ, 15,004 लिखें, फिर बैक आएँ 15,005 लिखें, तब तक बैक आके 1-1 रुपया बढ़ाते जाएं जब तक पैसे सेंड नहीं हो जाते। और ये नॉर्मली जायज़ कैश पे इशू आएगा, इजी पैसा पे ये इशू नहीं आएगा।
इजी पैसा पे पहली दफ़ा ही ट्रांजैक्शन हो जाती है। सुबह के वक्त में आप करेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक भी नॉर्मली ना, 2-3 बजे तक तो नॉर्मली जायज़ कैश पे पैसे चले जाते हैं। 4-5 बजे के बाद पैसे नहीं जाते। मतलब हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, हो सकता है कि आपके पैसे चले भी जाएँ, हो सकता है कि अगले बंदे की लिमिट पूरी हो जाए और उसको पैसे ना आ जाए। तो ये ऑप्शन है। अगर ऐसा कोई एरर आ जाए तो आपने उसको बैक करना है, 1 रुपया बढ़ाना है, फिर से आपने प्रोसेस करना है। तो ये चीज़ खुद भी सीख लें, अपने क्लाइंट्स को भी सिखा दें, ताकि किसी को गलती ना लगे और रिचार्ज का प्रोसेस आसानी से होता रहे। तो अब नाम नहीं आया करेगा, फिर से बता देता हूँ, अब सिर्फ नंबर आया करेगा। आप लोगों ने नंबर को ही कॉपी करके उसी पे भेज देने हैं, वो जिसका भी नाम आ जाए। लेकिन आपने अपनी तसल्ली के लिए इस पेज का भी, जब आप प्रोसेस पूरा कर चुके हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि जी यही नंबर मेरे पास आया था जिस पे मैंने पैसे भेजने। तो ये कन्फर्मेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक वो पहला ऑर्डर नंबर वाला आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास रसीद आपकी अपनी जायज़ कैश ईजी पैसा वाली, और एक ये 3 सबूत आपके पास ना ये होने चाहिए। तो ये टोटल आज के दिन की चेंज और ये टोटल प्रोसेस है, और उसमें जो इश्यूज़ आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसको ज़रूर फॉलो करें तो आप लोगों को रिचार्ज में इशू नहीं आएगा।